राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ममता आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल ममता द चेंज ऑफ लाइफ में। और जैसा कि मेरे वीडियो को देखकर आप लोगों को लग रहा होगा कि आज मैं कुछ रेसिपी आप लोगों के लिए बताने वाली हूं, पर मैं रेसिपी तो नहीं बताने वाली। बात तो मैं खाने की ही करने वाली हूं आपसे, लेकिन रेसिपी नहीं बताने वाली हूं। आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूं कि हम अपने भोजन को किस बर्तन में पकाएं। तो उसी का छोटा-सा प्रैक्टिकल है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आप लोग को देखकर लग रहा होगा कि जो मेरा बर्तन है जिसमें मेरी खीर पक रही है, वो मिट्टी का है। और ऐसे ही बहुत सारे मिट्टी के बर्तन हैं जिसमें मैं भोजन पकाती हूँ। दूध भी मैं मिट्टी के बर्तन में गर्म करती हूँ। जैसे ये देखिए, ये दोहनी है, मेरा खीर पकाने वाला पात्र है। सब्जी पकाने वाला पात्र अलग होता है। बस मिट्टी के बर्तन के साथ एक समस्या होती है कि जिसमें आप दूध पका रहे हैं या जिसमें आपने मीठी चीज़ पका दी है, आप उसमें गलती से भी नमक वाली चीज़ें मत पकाइएगा, नहीं तो आपका पूरा भोजन बेकार हो जाएगा। तो इसलिए अगर जैसे नॉर्मली एल्युमिनियम के बर्तन या स्टील के बर्तन में हम करते हैं ना, उनको साफ़ करने के बाद हम उसमें दूध वाली चीज़ें भी पका देते हैं और खट्टी वाली चीज़ें भी। इसमें ऐसा नहीं कर सकते। बस ये एक सावधानी इसमें ध्यान रखने की बात होती है। और दूसरा, इसको निरमा साबुन से नहीं साफ़ करते हैं, साफ पानी से धुलते हैं इसको। अब आप लोग के दिमाग में एक बात होगी कि मैं मिट्टी का बर्तन क्यों दिखा रही हूँ और इसके विषय में इतनी सारी बातें क्यों बता रही हूँ। तो मेरा मेन उद्देश्य है मिट्टी के बर्तन को दिखाने का और उसके विषय में इतनी सारी बातें बताने का कि हम जो भोजन अपने परिवार के लिए पकाते हैं, उसमें वो पकाने का मुख्य कारण क्या होता है कि हमारे परिवार को उस भोजन से ऊर्जा मिले, शक्ति मिले, सभी पोषक तत्व मिले। लेकिन क्या जो हम भोजन पका रहे हैं उससे वो ऊर्जा, वो शक्ति हमारे परिवार को वाकई में मिलती है? शायद नहीं। क्योंकि जो एल्युमिनियम का बर्तन हम यूज करते हैं, जो नॉन स्टिक बर्तन हम यूज करते हैं, आजकल इतना क्रेज है नॉन स्टिक बर्तन का, बाप रे। कभी सोचा है वो जो उसमें ब्लैक कलर का पॉलिश किया होता है, जब वो छूट जाता है तो वो कहाँ जाता है? हमारे पेट में ही जाता होगा, दिखता तो होगा नहीं। कहीं ना कहीं आज इतनी बीमारियों का जो सबसे बड़ा कारण है वो इसी तरह के बर्तन हैं। तो इसलिए मैं आज आप लोगों को मिट्टी का बर्तन दिखा रही हूँ और उसमें पकती हुई ये मेरी खीर बहुत खूबसूरत इसकी ये दिख रही है और इसकी जो खुशबू है वो वाकई में बहुत खूबसूरत है। तो बस मेरे बताने का मतलब ये है कि आप लोग भी अब थोड़ा सा पुरानी सभ्यता की ओर जाइए और मिट्टी के बर्तनों में वापस से भोजन पकाना शुरू कीजिए। क्योंकि लगातार हम इस तरह के बर्तनों का जो उपयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने परिवार को बीमारी की ओर लेके जा रहे हैं। जो एल्युमिनियम और नॉन स्टिक बर्तन होते हैं और जो स्टील के बर्तन होते हैं, उसमें इतना जो हम भोजन पकाते हैं उसमें जो पोषक तत्व होते हैं, ये मान के चलिए नाम मात्र को हमको मिलते हैं, बाकी सब वो खराब हो जाते हैं। क्योंकि अब हम लोहे के बर्तन का भी उपयोग बिल्कुल नहीं करते, फूल और कांसे के बर्तन का भी उपयोग बिल्कुल नहीं करते, है ना। मतलब फैशन ठीक है, समझ में आता है, लेकिन इतना भी हमें आधुनिकता की ओर नहीं जाना चाहिए कि हम अपना कहना वो पूरा जीवन का लाइफ स्टाइल ही बदल दें। हमें अभी भी थोड़ा सा अपना पारंपरिक जो तरीका है उसको अपनाना चाहिए, है ना। अगर हम लोहे के बर्तन में बनाते तो भी बहुत अच्छा था। पहले जो भोजन पकते थे वो लोहे और मिट्टी के बर्तन में पकते थे, और अभी भी जो भी भोजन हम पकाते हैं वो निश्चित रूप से हम अपने परिवार के लिए पकाते हैं, उनकी अच्छी सेहत के लिए पकाते हैं। पर कभी सोचा है कि जिन बर्तन में पकाते हैं, क्या वो उनको अच्छी सेहत दे पाते हैं? क्योंकि एल्युमिनियम और नॉन स्टिक बर्तन में पका हुआ जो भोजन है उसका तो कुछ ही अंश मात्र पोषक तत्व का हमारे शरीर में जाता है, लेकिन लोहे के बर्तन में पका हुआ, मिट्टी के बर्तन में पके हुए भोजन का पूरा पोषक तत्व हमारे शरीर में जाता है। तो बस मेरा ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही था कि आप नॉन स्टिक बर्तन को टाटा बाय बाय बोलिए और शुद्ध देसी मिट्टी के बर्तनों का उपयोग कीजिए, लोहे के बर्तनों का उपयोग कीजिए और उसमें भोजन पकाइए। अपने परिवार को भी स्वस्थ रखिए और खुद भी स्वस्थ रहिए, और सेहत से भरपूर, स्वाद से भरपूर। क्योंकि मिट्टी के बर्तन में पका हुआ जो भोजन है उसका जो स्वाद है वो आपको दुनिया के किसी भी बर्तन में पके हुए भोजन में नहीं मिल सकता। तो एक बार मेरी बात मान के आप लोग
ज़रूर ट्राई कीजिए। और कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि गैस बहुत ज़्यादा लगती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गैस बिल्कुल नहीं लगती है। और थोड़ी बहुत सावधानियाँ जो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दी है कि ये छोटी-छोटी सावधानियाँ आप लोगों को रखनी है। बाकी सब बहुत नॉर्मल तरीके से इसका उपयोग कीजिए। और मिट्टी का बर्तन है भई, एक बार गर्म हो जाएगा तो बहुत देर से ठंडा होगा, तो इसलिए ये दिमाग से निकाल दीजिए कि बहुत ज़्यादा गैस लगती है। हाँ, थोड़ा ध्यान रखिए, आराम से उतारिए चढ़ाइए, नहीं तो चटक भी सकता है। बस बाकी इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। और मेरी ये खीर बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है, इसको आप लोग देखिए। बस दिखा ही सकती हूँ मैं फ़ोन पे आप लोगों को। तो मेरी खीर बन के तैयार हो गई है और मैं अब जा रही हूँ पूजा करने। तो आप लोगों को भी बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मिट्टी के बर्तनों का यूज कीजिए। और हमारी परंपरागत जो संस्कृति है, और भारत पाक कला के लिए जाना जाता है, और वो पाक कला इन्हीं बर्तनों से है, बहुत असर पड़ता है इन बर्तनों का, तो उनको अपनाइए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे। और हाँ, एक बात और दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।